सद्गुरुनाथ भगवान की जय। हम लोग आज 51वां गीता का श्लोक सुन रहे हैं। भगवान गीता में कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाममया नामयम। अब भगवान एक कर्म बुद्धि के द्वारा कर्म जब करता है, मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जब कर्म करता है, तो उसका अंतरंग में उसके कई प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं कि मुझे उससे कुछ ना कुछ चाहिए। जैसा ये माता पिता अपने बच्चों के लिए कर्म करते हैं तो वो निष्कर्म भाव से करते हैं कि उसका जीवन श्रेष्ठ रहे, हमारे जीवन में कुछ प्राप्त हो चाहे न हो। भगवान ने ये कहा कि कर्मजम बुद्धि युक्ता, हमारे कर्म बुद्धि के ऊपर है या बुद्धि के ऊपर कर्म है। कर्म के साथ बुद्धि चल रही है या बुद्धि के साथ कर्म चल रहे हैं, दो भाग माने गए हैं। जब कर्म इंद्रियों के साथ चलेंगे तो हो सकता है कि उसमें कई प्रकार के भ्रम, अपभ्रंशता, कई प्रकार के दोष, लेकिन बुद्धि युक्त अगर कर्म कोई करता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार के दोष नहीं रहते हैं, वो निर्दोष होकर काम करता है। जैसा आप लोग बच्चों को डांटते हो और डांटते समय भले ही उसको तो बुरा लगता है, लेकिन आप उसको डांटने के लिए मन में तो कोई क्रोध नहीं आता है, लेकिन उसको डराने के लिए डांटते हो, मन में भाव अलग रहता है, लेकिन वो डर जाए, यही कर्म का भाव कहा गया। कोई भी कर्म में जब हम लोग अपने जीवन में करते समय एक मेरा दायित्व है, उसके प्रति निष्प्रहता है और वो मेरा काम जैसा वायु अपना कर्म करता है, हमारे जीवन में इतना वायु देने के बाद भी कभी भी उसने हमसे भाव नहीं रखा कि वायु कि मेरे लिए कुछ ये व्यक्ति करे। जल, पृथ्वी, आकाश, सारी पेड़ और संत भी, भगवान भी यही कहते कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, वो फल का त्याग करके ही चलता है कि किसी भी प्रकार से तू ठीक रहे, तू अच्छा रहे, और तू अच्छा रहेगा तो हम देखा जाएगा। ये एक व्यक्ति के कई लोगों के लक्षण बताए। जैसे भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने का जब समय आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, भरत को अगर अयोध्या मिलती तो इससे अच्छा कोई बात नहीं है, मेरे से 100 गुना भरत योग्य है। और तत्क्षण बिना भरत को पूछे ही सब कुछ छोड़कर आगे निकले। किष्किंधा जीत ली, सुग्रीव को दे दिया। लंका जीत ली, विभीषण को दे दी। तो अनेक प्रकार का जो, इसी तरह से भगवान कृष्ण भी कंस को मारने के बाद आयु के 11 साल में भी, 11 साल के आयु में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने उनको सब कुछ दे दिया। जब चागर स्वार्थी होता तो अपने आप में ही वह राजा बनने की इच्छा रखता। आज घर घर में चुनाव की बातें देखते हैं, बंटवारी की बातें देखते हैं, धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा की बातें देखते हैं, तो घर घर परिवार के अंदर आपस में वैमनस्य आकर दुराभाव उत्पन्न होता है, विरोधाभास होता है। मैंने कई जगह पे देखा है कि बाप बेटे एक साथ चुनाव लड़ रहे, एक में के सामने लड़ रहे। संपत्ति के बंटवारों में भाई भाई, माता पिता आपस में लड़ते हुए, कोर्ट में जाते हुए मैंने देखे। लेकिन भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद भी, जबकि कंस के सामने कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन कंस को मारने के बाद उन्होंने कहा नहीं, इसके राजा तो मेरे नाना ही हैं, तो उग्रसेन को दे दिया। चलो ये नाना थे। जरासंध जैसा दुष्ट आत्मा को मारने के बाद चाहते तो पांडवों को राज्य दे सकते थे, लेकिन वो जरासंध ने
को मारने के बाद उनके पुत्रों को राज्य दे दिया। ऐसा कई उनके जीवन में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ये कर्म का फल त्याग, अपना जितना दायित्व बनता है ये बुद्धि के साथ अगर आप निष्कर्मता जब आ जाए, निष्प्रहता जब आ जाए, तो मेरा ये काम है और मेरा ये काम करके मेरे लिए मेरा ये इनके लिए इतना काम करना है, उसके बाद उसका कोई अपेक्षा नहीं रखना, ये जब भाव आपके मन में आते तो भगवान कहते कि अर्जुन, जन्म बंधन विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम। अगर ऐसी बुद्धि जब मनुष्य के मन में आ जाए तो वो सारे दुखों से मुक्त, उसको कोई दुख ही नहीं है। अपने आप में जितना सुखी रहेगा, अपना जितना समय अपने हिसाब से जो आप उसके पास है वो उतने में ही अपने मस्ती में रहना, और दुनिया के बातों में जाकर किसी भी प्रकार से ना किसी से लेना ना काऊ को वो उन्होंने ब्रह्मानंद जी ने भजन लिखा है, मुझे तो हरि से काम दुनिया से क्या लेना, दुनिया तो रूठे तो रूठ न दे, हमें है काम ईश्वर से। एक दुनिया को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, ये दोनों ही ऐसा नहीं है। परमात्मा के लिए भी प्रसन्न करना ये हमारा काम थोड़ा ही है। हमारा काम तो जो परमात्मा की भक्ति है वो करना है, प्रसन्न कब होना और प्राप्त कब होना ये उनका विषय है। अपना काम तो यही है कि मेरा काम, मेरा दायित्व बनता है। जैसे आपके घर में एक कोई भोजन बनाने वाली आती है, उसको खाना खिला दो या न खिला दो, उसका दायित्व उसका नहीं बनता, वो उसका तो काम है कि 10, 20, 25, 50 सदस्यों का भोजन बनाना और मालकिन को बता देना भाई मैंने भोजन बना दिया, जा रही हूं। वो अन्न के प्रति उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती है। इसी तरह से भगवान क्या कहते हैं कि जब संसार के प्रति हर एक कर्म में, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म करते समय अपने मन में उसके प्रति कोई भी अपेक्षा न रखना, यह भी एक मुक्ति का लक्षण है। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम में, भगवान कहते कि अर्जुन, इस भाव में जब व्यक्ति निरंतर स्थित रहेगा तो यही ब्रह्मानंद है, यही मोक्ष प्राप्त करने का स्थान है, यही समाधि में जाने का स्थान है, यही अपने आराध्य को प्राप्त करने का साधन है, और अपने अनन्यता के साथ में उनके प्रति समर्पण रहना, यही एक सर्वश्रेष्ठ सद्गुण बताया कि हमारे कर्म में जिसको कहते हैं निष्कलंक, जो निर्मल, यही एक समाधि अपने आराध्य। इस अवस्था में जब हर एक, नहीं तो महाराज ये हम लोग, इसने नहीं पूछा, इसने नहीं किया, उसने नहीं देखा, उसने नहीं किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इस तरह के भाव के साथ आप गिनाने में लगोगे तो पूरा जीवन गिनाने में लग जाएगा और आप कहोगे कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये सब का सब उसी का है। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि मैं महाराष्ट्र में कथा करने के लिए जब गया था तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने कमाई में से 90% भगवान के लिए खर्चा करता है और 10% अपने परिवार के लिए खर्चा करता है। जब वो मेरे पास आया और आने के बाद मैंने कहा कि अरे आप तो कितने दानी और कितने भाव शुद्ध है कि 90% आप ईश्वर को देते हो और 10% अपने परिवार के लिए रखते हो, ये कितना बड़ा मन आपका। उस व्यक्ति का बड़ा अच्छा भाव लगा, मेरे से कहते महाराज जी ये मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरा ईश्वर कितना दयालु है, 90% वो अपने पास में रखते और मुझे मेरे परिवार को चलाने के लिए 10% मुझे देता है। ये निष्कामता, इसको हम कहते हैं कि निष्काम कर्म है। इस भाव में जब हम लोग आ जाए, जैसा एक मुनीम अपने घर में काम करता है, अब मुनीम लिखा पढ़ी करता है, मालिक जैसा बताता है ऐसा काम करता है, उसको बताया जाए कि भाई, या फिर एक बैंक में एक मैनेजर आप पैसा डाल देते हो, निकाल लेते हो, खर्चा कर लेते हो, वो जब जाते हो तब देता है, उसका कोई काम नहीं रहता है। या मुनीम नुकसान भी हो तो उसको भी कोई दुख नहीं होता और फायदा भी हो तो उसको पता है मुझे तो महीने के 10, 20, 25 हजार रुपए महीना मिलता है, उतना महीना मुझे कमाना है, और बाद में मालिक देखे, मालिक का उसको नुकसान भी हुआ तो उतना ही पैसा मिलता है और उसको मुनाफा भी हो गया तो भी उतना ही पैसा मिलेगा।
लेकिन उसका काम है हिसाब किताब रखने का। परमात्मा यही कहते कि संसार में आप ऐसा ही हिसाब किताब के साथ चलो। किसी भी अवस्था में अपने आप में अगर आप अपने हर एक कर्म को एक मुनीम बनकर काम करोगे तो परमात्मा संसार का दुख नहीं होगा, लेकिन अपने स्वयं का कर्म समझकर अगर काम करोगे तो निश्चित रूप से उसमें दुख होगा। ये मेरा है, ये मेरा है, रोए आदमी, हम लोग रोज रोते हैं, गाते हैं, समस्याएं शिकायत बहुत सारे करते हैं। भगवान ने कहा कि इन सभी चीजों से आपके समस्या से या शिकायत से होना जाना कुछ नहीं है, आप ही दुखी होना है। अब किसी को धोखा देना है ये हमारा काम नहीं है, उसका विषय है, लेकिन दुखी आप हो जाते हो। मैंने देखा है अपने जीवन में कई बार कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने साथ में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, फिर भी उन्होंने धोखे दिए। समाज में हर एक व्यक्ति आज एक राजनीतिज्ञ के साथ रहने के बाद जिसने बढ़ाया उसी को समाप्त करने में लगे रहते हैं। यह काम हमारा नहीं है। ये स्वार्थ के अंधत्व में चलकर काम करने वाला ये कौरव वंशी या रावण वंशी माना जाएगा, और निष्कामता के साथ मेरा ये दायित्व है और मुझे करना है, ये कृष्ण वंशी राम वंशीय माना जाएगा। भगवान यही कहते कि अर्जुन, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम में। अगर इन सभी चीजों से बंधन से मुक्त होना है तो अपने कर्म में उस परमात्मा पूर्ण साक्षी है, और मुझे परमात्मा का ये दायित्व दिया है, और वो दायित्व के साथ मुझे पूर्ण कर्म करना है, और वह उसमें नफा हो या नुकसान हो या उसमें फायदा हो, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो, ये सब का सब वो कुछ जानता है, वो उसका सारा कर्म है, ये मेरा कर्म नहीं है। मेरा तो काम है इतना दायित्व उतना चलना है। तो परमात्मा कहते इस तरह की बुद्धि जब आपके मन में प्रतिष्ठित हो जाए तो यही परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान है। यही एक समाधि अवस्था बताई है। और कहते कि जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम में। आगे भगवान कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर वेतरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतवेश्य श्रुतवेच्च। कहते कि अर्जुन, जब आप अपना मोह का त्याग कर दोगे। अब मोह 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 क्या कहते हैं हम लोग? हमको अनेक प्रकार का मोह रहता है। बाल्यकाल में माता पिता का मोह, थोड़े से बड़े हो जाए तो मित्र सखा परिवार उसका बढ़ता। सबसे पहले जन्म लेने के बाद जितना मोह माँ का रहता है, माँ गोद में ले ले तो वो अपने आप शांत हो जाता है, दूसरा कोई उठा ले तो वो अपने आप रोने लगता है, ये उसका मोह है। उससे बड़े हो जाए तो आगे चलकर माता पिता आते हैं, उससे बड़े हो जाए तो भाई बंधु आते हैं, उसके बाद आते हैं तो इष्ट मित्र आते, उसके बाद आ जाए तो पति पत्नी आते, उसके बाद आ जाए तो अपने स्वयं के पुत्र पौत्र आते हैं। तो इन सभी चीजों में पद पैसा प्रतिष्ठा, इन सभी अवस्था में रहते हुए भी हम लोग उसमें सबसे बड़ी बात कमल पत्र की तरह काम नहीं करते। पानी में तो है लेकिन पानी का एक भी बूंद उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता है, उसको किसी भी प्रकार से कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। इसी तरह से जब अपने जीवन में हम लोग निर्मोह हो जाए, भगवान क्या कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत रिष्यति। अर्जुन, इन सभी अवस्था से हमको निर्मोह होना है। आए तो वेलकम, हमारे गुरुदेव कहते जाए तो भीड़ कम। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बहुत ज्यादा किसी के प्रति मोह रखने की जरूरत नहीं है। अपने आप में सबसे बड़ी बात, कोई किसी ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो ठीक है, धन है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इन सभी अवस्था में ये क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है, ये जब हमारे मन में ये बट जब आपके मन में आता है तभी वहां से दुखी हो जाता है। सारे की सारी चीजें हम लोगों को ये बट ने हमको दुखी कर रखा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, इन सभी अवस्था में न रहते हुए अपने आप को उस परमात्मा के साधन समझकर, और वाकई में है भी वही। अब हमने जन्म लेते समय मां के गर्भ से जब जन्म लिया, इस शरीर के अलावा आपके साथ कुछ नहीं आया,
और यहां से जब जाओगे तो आत्मा और कर्म के अलावा आपके साथ कुछ नहीं आएगा। ये 50, 60, 70 साल की आयु में आप अगर देखें का अगर विश्लेषण किया जाए, बहुत बड़ा विश्लेषण हो सकता है, लेकिन ज्यादा इसमें विश्लेषण न करते हुए मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी 70 साल की आयु परमात्मा ने आपको प्रदान कर दी तो उसमें तो आपने 15-17 साल तो उसी में बाल्यावस्था में गए। उसके बाद 20 साल के बाद थोड़ी सी तारुण्यता आने लगती है और 50-60 साल तक उस तारुण्यता में जो आप लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, और उसमें भी अगर देखें और 70 साल में 15 साल बैक कर दो तो 55 साल हो जाएंगे। और 55 साल में अगर हम लोग देखे जाए तो उसमें भी बाकी के 20 साल बुढ़ापे के निकाल दो तो 30 साल हो जाएंगे, 35 साल रहेंगे। 35 साल में अगर आप खाना पीना, नहाना धोना, सोना, काम करना, उसका अगर विभाजन कर दो तो बड़े मुश्किल से अपने स्वयं के लिए बड़े 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 एक घंटा, आधा एक घंटा रोज खाने के लिए निकालो, 8 घंटे रोज सोने के लिए निकालो, 1-2 घंटे परिवार के लिए निकालो, आप समाज, व्यापार, बिजनेस के लिए कुछ समय निकालो। इतना करते करते अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो इस 30-35 साल में बड़े मुश्किल से आप 5-10 साल तक जी सकते हो। इस 5-10 साल के जीवन में हम कितने दुख उठाते हैं, कितना जीवन की बर्बादी कर देते हैं, कितना कष्ट, कितना रोना, कितना गाना, कितना शिकायत, कितनी समस्या, कितने आरोप, कितने प्रत्यारोप। भगवान कहते हैं कि भाई इन सभी चीजों की इस तरह की करने की जरूरत नहीं है, इसमें निर्मुक्त हो जाओ, मोह मुक्त हो जाओ। क्या कहते, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति। अर्जुन, अपने जीवन में सबसे बड़ी बात, कोई भी हो तो किसी ने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया उससे शिकायत मत करना, ये उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। भगवान क्या कहते हैं, आप कैसा भी व्यक्ति कहीं कुछ भी रहे उसको बोलो मत, मौन धारण करते हुए इतना ही काम करना कि उसके प्रति चाहे परिवार से लेकर आप अंतिम समय तक, जब तक आपके बाल्यकाल में भी समझदारी नहीं होती और वृद्ध काल में भी इतना समझदार व्यक्ति नहीं होता है, तो उतना हम लोग यही समझते हैं कि हम किसी भी प्रकार से किसी के भी प्रति XYZ मेरा दायित्व जो परमात्मा ने दिया है उस दायित्व को अच्छी तरीके से मैं करूं, यही हमारे जीवन का मूल तत्व समाधि तत्व कहा गया। भगवान कहते हैं कि तथा गंतस्य निर्वेदम श्रोतवेश्य श्रुतवेश्य। अर्जुन, आप अपने आप को थोड़ा हर एक जगह पे वैराग्यवान बन जाओ, विरागता, निसंगता। आपने अपना काम किया, जैसे किसी भिखारी को आपने अन्न दे दिया, वो थोड़ा बार बार बताओगे नहीं, आपने कहा कि मैंने एक थाली बनाई उसको दे दी, भूल गए। इसी तरह से हर एक कर्म आप कभी भी मनुष्य के जीवन में कहते हैं कि याद रखने की जरूरत नहीं, भूलने की जरूरत है। मनुष्य को याद रखना बहुत आसान होता है लेकिन भूलना बहुत कठिन होता है। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, अगर सुखी होना है तो कल का भूल जाओ, सुबह का भूल जाओ, दोपहर का भूल जाओ, और शाम का भी हमको क्या करना है इसका स्मरण बना रहे, तब जाकर आपके मन में वैराग्यता आएगी। और जड़ भरत गीत जिसको कहते हैं कि भरत और राहुगुणों का संवाद, बहुत अच्छा वर्णन आया भागवत में, उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतवेश्य श्रुतवेश्य। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मज्ञान अपने आप इस अवस्था में अगर आप आ जाओगे, आपके इंद्रिय, आपका मन, आपकी बुद्धि, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सभी इस अवस्था में जब अपने आप आ जाओगे तो आपकी वासनाओं भी अपने आप ही समाप्त हो जाओगी। सबसे आप कहते हैं कि काम क्रोध मद ये समाप्त नहीं हो रहे, कैसे समाप्त करना है? तो समाप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आपको इस संसार में समझने की जरूरत है। आप अपने जीवन में कैसे समझ रहे हो इस बात को, जब आपकी यथात्मा दृढ़ निश्चया, भगवान क्या कहते हैं कि आपकी बुद्धि में संसार के किसी भी प्रभाव के कारण आप अपने मन को, बुद्धि को परेशान न होने देना, ये आत्मज्ञान का एक लक्षण है, ये समाधि का एक लक्षण है, परमात्मा को प्राप्त करने का एक लक्षण है।
और संसार में सफल होने का ये एक लक्षण है। अपने आप में मस्ती में रहते हुए कहते हैं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। दुनिया में वही सुखी है कि जो कभी सोचता नहीं है और सभी परमात्मा को साक्षी मानकर कर्म करता है। दुनिया में जितना सोचने में आता है, जितना बारकाई से सोचते हैं, उतना ही दुखी होने के लक्षण है। कौन क्या कहेगा, कौन कैसा करेगा, इसमें बहुत ज्यादा सोचने। भगवान यही कहते कि अर्जुन, इस अवस्था में अपने कल्पना में अपने आप ही वासना भी शांत हो जाएगी, सब अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और अपने आप को भूल जाओगे। यही जीवन के समाधि और परमात्मा और संसार में सुखी होने के लक्षण। आज इसमें ही 52 श्लोक के ऊपर चिंतन हुआ। हम लोग कल इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज समय की पूर्णता हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।